हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आस्था का महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ नहाय खाए से। कोरोना काल में घाट पर नहीं जाने की प्रशासन की मनाही और राय के साथ अंततः लोगों ने घाट सफाई भी करना शुरू किया। कुछ लोग तो घरों पर ही छठ पर्व मना रहे हैं, लेकिन यथासंभव जनप्रतिनिधियों ने और फिर तीसरे रास्ते से प्रशासन ने भी व्यवस्था तो कर दी है। हाँ, डुबकी लगाने की मनाही है क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में जहां स्पर्श मना है तो डुबकी लगाने में अगर कोरोना वायरस से कोई संक्रमित हुआ तो उसे फैलने की आशंका रहती है। वार्ड नंबर 21 का हरिबोल तालाब, जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है, आप देख रहे हैं, रंग रोगन कर सबसे सुंदर तालाब की दिशा में अग्रसर और इसमें सफाई कार्य अंतिम चरण में। कोरोना नियम का पालन करते हुए और सामाजिक दूरी बनाकर नहाने की वैकल्पिक व्यवस्था यहां की गई है। यथासंभव हालांकि लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे छठ का अर्घ अपने घर में ही दें, लेकिन फिर भी जो लोग आते हैं उन्हें कोरोना नियम का पालन करते हुए दूरी बनाकर और बिना डुबकी लगाए नहाने की वैकल्पिक व्यवस्था इस घाट पर की गई है। उसी तरह चाहे केएमएन टैंक तालाब हो या फिर अन्य छोटे तालाब, लेकिन शहर के जो 4 बड़े तालाब हैं, गंगा सागर, दिघी, हराही और मिर्जा खां तालाब, वहाँ नहाने की वैकल्पिक व्यवस्था में कठिनाई। और सबसे बड़ा नदी घाट, जहाँ नगर निगम ने इस बार कोई व्यवस्था नहीं की है। हाँ, वार्ड के लेबर से ही संबंधित वार्ड का जो घाट है उसे साफ कराने की कोशिश की है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा के फोड़न के समान साबित हो रहा है। जब 2 से 3 दिन बचा है, लोग यथासंभव अपना हाथ जगन्नाथ मानकर इस सफाई व्यवस्था में जुट गए हैं। आस्था का यह महापर्व है और ऐसे में एक हाथ से 2 हाथ और लगातार बढ़ते हाथ के साथ स्वच्छता और सफाई का यह महापर्व छठ भी। हालांकि नदी में छठ करने की मनाही है। जो निर्देश जारी हुआ है उसमें नदी से जल लाने के लिए कहा गया है, लेकिन ये परंपरा पटना में ही, बिहार के पटना में ही है, जहां गंगा जल से ठकुआ इत्यादि बनता है। मिथिलांचल में यह परंपरा नहीं रही है और ऐसी परिस्थिति में लोग अर्घ देने के लिए यहाँ आते हैं। लेकिन एक शताब्दी के बाद आए इस महामारी कोरोना में सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। जब दिल्ली में कोरोना फिर कोहराम मचा रहा है और इसका लहर कहर ढाने के लिए लगातार बेताब है, ऐसे में लोग इसमें जहां चुनाव होने की बात कहकर इसकी आलोचना कर रहे हैं, वहीं जो लोग ठीक से कोरोना के कहर को जानते हैं वे इस आलोचना और विवेचना से अलग हटकर छठ महापर्व घर पर ही करने की तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि अगर डुबकी न लगाया जाए और सोशल डिस्टेंस बनाकर कोरोना गाइडलाइन का नियम का पालन किया जाए, लेकिन प्रशासन और सरकार को इसमें संदेह है। कोई घटना न हो जाए, इसके लिए लगातार सतर्कता और बैरिकेटिंग भी कराई जा रही है और तैरने पर भी पाबंदी है। मोटर बोट इत्यादि लगाया जा रहा है, पुलिस बल की तैनाती की जा रही है, लेकिन इस सब को देखकर आम लोग को लग रहा है कि प्रशासन इसकी तैयारी कर रहा है। प्रशासन असमंजस की स्थिति में स्वयं है। एक ओर उसे सरकार का गाइडलाइन का पालन करना है तो दूसरी ओर चुनाव के बाद लोगों की आस्था का भी ख्याल रखना है। सरकार के दिशा निर्देशानुसार छठ पूजा समिति और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करनी है, लेकिन लगातार चुनाव में थका हुआ प्रशासन कब बैठक करे, कब लोगों को समझाए, कब जागरूक करे और कब उसे अंतिम रूप दे। ऐसी परिस्थिति में दीपावली बीत गया। बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम 10 और 11 तक में ही फंसा रहा तो 12 से बिहार विधान परिषद का चुनाव 14 तारीख की सुबह तक चलता रहा। ऐसी परिस्थिति में प्रशासन किसके साथ बैठक करे और कब उसे जागरूक करे और जिन बुद्धिजीवियों के साथ बैठक करे वे कब जनता से रूबरू हो, यह पेंच में फंसता चला गया।
जो गाइडलाइन है, निर्देश है, उसमें वार्ड पार्षद और मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को भी इस हेतु लोगों से आग्रह करने को कहा गया है कि वे घर में ही छठ करें। लेकिन ऐसे में जवाब मिलता है जब ये समझाने जाते हैं कि आप इलेक्शन और चुनाव काल में कहाँ थे जब भीड़ पर भीड़ उमड़ रही थी। हालांकि चुनाव के समय में सरकार और प्रशासन और चुनाव आयोग ने कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा, लेकिन आमतौर पर यह रैलियों में कारगर नहीं हो पाया। वार्ड नंबर 37 का जिला स्कूल, यहाँ के पार्षद रियासत अली लगातार अपनी क्षमता, वार्ड की जो मजदूर की क्षमता है उसके अनुसार सफाई कार्य करवा रहे हैं। हर साल सफाई होता है जिला स्कूल छठ घाट का, और मैं खुद लग करके साफ़ सफाई करवाता हूं। इस बार भी करवा रहा हूं। लगातार 5 दिन 10 दिन से जो मैं यहीं पर बैठ करके अपना काम करवा रहा हूं। और सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जनता हम लोगों से पूछ रही है कि छठ इस बार होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। और नगर निगम यहाँ के जिला प्रशासन डार्क में रखे हुए हैं। अगर छठ होगा तो कैसे होगा, क्या होगा, उसका एक चिट्ठी निकाल करके पूर्ण रूप से एक लेखा तैयार करके उस पर कार्रवाई काम होना चाहिए। और 2 से 3 दिन बचा हुआ है और अभी तक किसी तरह का कोई काम छठ घाट पर उस तरह का नहीं हो रहा है। आदेश क्या आया है? आदेश यही आया है कि 6 गो स्टाफ सिर्फ NGO से दिया है कि इससे साफ़ करवाइए। और NGO से खाली काम होने वाला नहीं है, यहाँ सहनी का भी काम है, यहाँ पर मिट्टी का काम है, रोबोट का काम है, ट्रैक्टर का काम है। और इस बार जो है अधिक वर्षा के कारण जो है पोखरों की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए यहाँ पर अभी ऊंचे पैमाने पर काम की जरूरत है। अगर हालांकि इस लगातार आरोप प्रत्यारोप और उधेड़ बुन के बीच जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने संयुक्त आदेश जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि 30 जो नवंबर है वहां तक जो सरकार का गाइडलाइन है कोरोना लॉकडाउन का वह जारी है, जिसके तहत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों, अन्य सभाओं को विनियमित करने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया करना है। और ऐसी परिस्थिति में उसी के तहत चुनाव हुआ है, गाइडलाइन के तहत। लेकिन इसके लिए जो अनुमति चाहिए, एक और जहां है कि जो अनुमति प्राप्त तालाब, तो बता दें कि दरभंगा जिले में किसी भी तालाब में छठ करने की विधिवत अनुमति नहीं मिली है। हालांकि इसकी तैयारी कहीं पर पार्षद, कहीं पर मुखिया ने अपने स्तर से यथासंभव कर ली है। ऐसे में नदियों व महत्वपूर्ण तालाबों के किनारे छठ पर्व के दौरान लोग आएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कई जगह इसकी आलोचना भी हो रही है। राजद प्रत्याशी पूर्व विधायक अमरनाथ गामी ने जमकर इसका विरोध किया है और कई जगह वर्तमान नगर विधायक ने भी कहा है कि लोग जाएंगे और सुरक्षा मानक का ध्यान रखना स्वयं और प्रशासन की जवाबदेही है, रोकना कहाँ तक उचित है। लेकिन जो सरकार का गाइडलाइन है उसे सीधे तौर पर कौन चैलेंज करे, कैसे इसका निष्पादन हो, यहाँ पर तरह तरह के लोगों के मत है। अब सवाल है कि एक और स्वास्थ्य विभाग के तहत सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दिया है और ऐसे में दिल्ली में जबकि कोरोना का कहर है, दरभंगा अभी बिहार चुनाव से उबरा है, कोरोना संक्रमण कमा नहीं है। 52 मौतें दरभंगा जिला में हो चुकी है, जिसमें दरभंगा शहर के ही मरने वाले 18 लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में प्रतिदिन पॉजिटिव की संख्या भी निकल रही है, आंकड़ा 3600 के पार है। तो देखना होगा कि चुनाव तो निकल गया, लेकिन छठ में किस तरह कोरोना के कहर से सुरक्षा मानक के साथ बचा भी जाए और आस्था का यह महापर्व स्वच्छता के साथ संपन्न हो सके। छठ पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारी चल रही है? छठ पूजा की तैयारी चल रहे हैं, मतलब काम है, डिस्कशन हो रहे हैं और सप्ताह जो चल रहा है उपाय कर रहा है हमारा वार्ड पार्षद, हमारा वार्ड सुपर है जो वार्ड से आदमी पब्लिक जुड़े हुए रहते हैं। और क्या कुछ बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई क्या कुछ किया गया है? सफाई सुथरा हम नहीं समझे, व्यवस्था तो किए वार्ड पार्षद जो हमारे हैं वही किए। रामगंज मतरंजन पोखर क्या कुछ व्यवस्था यहाँ किया गया है? व्यवस्था तो यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ तो व्यवस्था ठीक है। यहाँ का जो कमेटी के आदमी है सहायता भी अपना चला रहा है। साफ सफाई यहाँ हो चुका है जी। कुम्भी बहुत दिन यानी दुर्गा पूजा के बाद से इसमें हाथ लग गया था, पूरा पोखर कुम्भी भरा हुआ था, पूरी तरह से सफाई हो गई जी। मिट्टी बाहर से गिरा है हवा से, उसके बाद ट्रैक्टर से
जहाँ तहाँ गिराया गया है और अपने लोग सब यानी नगर निगम का स्टाफ सब बहुत सहयोग किए हैं। बहुत मिट्टी जगह जगह सारी पोखर है। कचहरी पोखर है, तो यहाँ पे क्या कुछ वार्ड नंबर 41 है। क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है? यहाँ छठ होगा, इसी के लिए मामले में साफ सफाई सब हो रही है। क्या कुछ गंदगी यहाँ पे है? पूरा एकदम देखिए, एकदम जितना भी था पूरा निकाल करके रखा हुआ है। गाड़ी आ रहा है नगर निगम से, साफ होते जा रहा है। जहाँ तक है हम लोग जो है बैरिकेटिंग जो होता है वहाँ तक की सफाई में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए बहुत बढ़िया से। ठीक है, हम लोग इलेक्शन, दुर्गा पूजा, दीपावली के देखते हुए हम लोग इसमें काम करवाते हुए लगातार। अभी किस अवसर पे सफाई किया जा रहा है? छठ अवसर पे है, कम से कम घाट की सफाई जो होता है, खड़ा होने का प्रबंध हो जाए। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। खुल गया खुल गया खुल गया सुधा स्वीट्स एंड बेकर्स की नई दुकान अललपट्टी VIP रोड मारुति शोरूम के निकट। सभी प्रकार के रसगुल्ले, मिठाई, केक के साथ ही चटपटी चाट, समोसा और बहुत सस्ते एवं किफायती दामों में हमारा साथ, ग्राहकों का विश्वास। सुधा की नई शाखा जिसमें है कुछ खास। एक बार पधारें, सेवा का मौका दें। प्रोप्राइटर विनोद शर्मा। नहाय खाए से ही शुरू हो गया 4 दिवसीय महापर्व छठ। इसमें छठ व्रती अरवा चावल से बने भात, चने की दाल और कद्दू की सब्जी पहले पूजा करके उसके बाद उसका सेवन करती हैं और इसी दिन से यह 4 दिवसीय पर्व की शुरुआत भी होती है। नहाय खाए के दिन ही छठ व्रती पूरी विधि विधान के साथ गेहूं धोकर और उसे सुखाती भी हैं। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल षष्ठी को माना जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत 18 नवंबर कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई। दूसरे दिन 19 नवंबर को कार्तिक शुक्ल पंचमी को व्रती पूरे दिन व्रत में रहेंगी और शाम को भोजन करेंगी, जिसे खरना कहा जाता है। इस दिन अन्न व जल ग्रहण किए बिना उपवास भी रहता है। शाम को चावल और गुड़ से खीर बनाकर खाया जाता है। इस दिन नमक व चीनी का इस्तेमाल नहीं होता। चावल का पीठा व घी लगी रोटी भी खाई प्रसाद के रूप में लोगों को दी जाती है। और तीसरे दिन 20 नवंबर को छठ पर्व का प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन चावल के लड्डू भी बनाए जाते हैं। प्रसाद व फल बांस की टोकरी में सजाए जाते हैं और सभी व्रत डूबते सूर्य को अर्घ देंगी। चौथे दिन 21 नवंबर को सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का समापन होगा। इसकी तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। सोना सट दुनिया हो दीनाना हे घूमै छ सरे
बाट में भेटिया गे अबला एकटा अन्हरा पुरु एकटा अन्हरा पुरु आँखिया दिए गे अबला के लागल यूं तो दिवाली खत्म होने के बाद ही छठ की शुरुआत मानी जाती है और लोग इसकी खरीदारी में जुट जाते हैं, लेकिन जो मुख्य सामान होता है, पूजन सामग्री, खाद्य पदार्थ, वह नहाए खाए से संध्याकालीन अर्घ देने तक खरीदारी जारी रहता है। सूप, लकड़ी के, बांस के बने सूप, छिट्टा, कोनिया से लेकर मिट्टी के बर्तन, चूल्हा और कई तरह के प्रसाद से लेकर के केला, पूजन सामग्री बिकने के लिए बाजारों में रौनक बढ़ी हुई है। सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमै छ सने साथ के घूमै छ सने साथ सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमै छ सने साथ के घूमै छ सने साथ आन दिन उगै छ ओ दीनाना आहे भोर भीन साथ आहे भोर भीन साथ आजू के दिन हो दीनाना खेला गल एती बेट खेला गल एती बेट बाट में भेटिया गे अबला एकटा अन्हरा पुरु एकटा अन्हरा पुरु आँखिया दिए गे अबला के लागल एती बेट के लागल एती बेट बाट में भेटिया गे अबला एकटा बाझिनिया एकटा बाझिनिया बालक दिए गे अबला खेला गल एती बेट
बाट में भेटिया गे अबला एकटा अन्हरा पुरु एकटा अन्हरा पुरु आँखिया दिए गे अबला के लागल खेती लागल खेती में बाट में भेटिया गे अबला एकटा बाझिनिया एकटा बाझिनिया बालक दिए गे अबला हे लागल खेती लागल खेती लागल खेती लागल खेती सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमै छ सने साथ के घूमै छ सने साथ सोना सट दुनिया हो दीनाना के घूमै छ सने साथ के घूमै छ सने आन दिन उगै छ ओ दीनाना आहे भोर भीन साथ आहे भोर भीन साथ आजू के दिन हो दीनाना हे लागल खेती लागल खेती बाट में भेटिया गे अबला एकटा अन्हरा पुरु एकटा अन्हरा पुरु आँखिया दिए गे अबला के लागल खेती लागल खेती ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर,
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा। ये भीड़ छठ महापर्व से पहले की भीड़ है, ये तस्वीर है। और अगर हम 6 माह पहले की तस्वीर देखें तो वीरानी है सड़कों पर। कोरोना महामारी, 22 मार्च और 25 मार्च की याद, लॉकडाउन, जो पूर्णतः कर्फ्यू का माहौल है, उसे हम देखते हैं। दरभंगा में कोरोना का आंकड़ा, जब पहला कोरोना मरीज 27 अप्रैल को आया था, पहली मौत जब 6 जून को हुई थी, तो ऐसा लगता है कि वो वर्षों पुरानी बात है, लेकिन ये वर्षों पुरानी नहीं, वो महीनों की बात है, हफ्तों की बात है। कोरोना का आंकड़ा मौत के मामले में 52 पर पहुंच चुका है। दरभंगा शहर में ही 18 की मौत हो चुकी है। आपको लगता होगा कि यह दृश्य दिखाकर हम कोरोना की चर्चा क्यों कर रहे हैं, लेकिन बीटीए न्यूज़ लगातार आपको सजग और जागरूक करता रहा है। कोरोना काल में आपकी महत्वता को समझता रहा है। आप हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक दर्शक और एक श्रोता का जो संबंध होता है। और आपने यथासंभव हमारी बातों पर ध्यान दिया। इस भीड़ से बचना है। लोकतंत्र की गाड़ी पटरी पर चढ़ा दी गई। कोरोना में चुनाव हुआ, यह एक ऐसी चुनौती थी जिसे चंद कीमतों में हमने पार किया, लेकिन लोक आस्था का महापर्व छठ सर पर है और ऐसे में 4 दिवसीय अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। इस भीड़ में हम बाजार से एक एक सामान जुटाकर छठ मनाते हैं और घाट पर अर्घ देने जाते हैं, लेकिन यहाँ खतरा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आंख मूंद कर सरकार की गाइडलाइन को नकारा भी नहीं जा सकता। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार उसका कहना है कि पानी में अगर संक्रमित मरीज डुबकी लगाएंगे तो कोरोना वायरस जो लाखों करोड़ों की संख्या में छंद कर एक दूसरे के मुंह, नाक, कान के सहारे उनके अंदर जाएगा। इसे बचना होगा। कोरोना उड़ता नहीं है, लेकिन कोरोना एक वायरस इतना हल्का है कि छींक पर जिसके लाखों कीटाणु निकलते हैं, ऐसे में आपको मुंह और नाक से बचाना है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसका वैक्सीन नहीं निकला है और ऐसे में सुरक्षा, बचाव, सैनिटाइजेशन ही एकमात्र तत्काल उपाय है। ऐसी परिस्थिति में लोकतंत्र का महापर्व तो हमने पार कर लिया। लोक आस्था का महापर्व मनाकर शांति, सुकून और सुरक्षित स्वस्थ सहित घर में रहे, यही सबसे बड़ी हमारी आस्था और जीत होगी। बीटीए न्यूज़ लगातार आपको वह दृश्य दिखाता रहा है जो सूनी सड़कें थी। जिंदगी जो जंग है, वह जंग अभी आपने जीती नहीं। जंग आप उस दिन जीतेंगे जब वायरस आएगा। याद कीजिए वह 22 मार्च का जनता कर्फ्यू का दिन। याद कीजिए 25 मार्च से जब ट्रेन का चक्का जाम था। याद कीजिए जब दरभंगा से पटना जाने के लिए आप तरस जाते थे। याद कीजिए जब आप अपनों के घर जाने के लिए तरस जाते थे। याद कीजिए जब अपने छूट जाते थे और आप मिट्टी भी नहीं देने जा पाते थे, लकड़ी भी नहीं देने जा पाते थे।
ऐसी परिस्थिति में हमने कई उपाय किए और हमारे ये मजबूत शक्ति और संगठनात्मक एकता ने कोरोना वायरस से साइड लेने में तो भले कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन जंग हमने अभी जीता नहीं, जंग तो चल ही रहा है। ऐसा न हो कि लड़ाई अधूरी के बीच में ही हम हार जाएं, हम टूट जाएं, हमारी हिम्मत टूट जाए और हम जिंदगी के रास्ते से छूट जाएं। ये सबक है, ये कोई भाषण नहीं, ये आपके लिए एक याद है। जरा याद कीजिए वह दृश्य, हमने इस दौर में भी अपने को गुजारा है। जिंदगी महत्वपूर्ण है, जान महत्वपूर्ण है, आप अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरकार की नज़र में भले ही आप एक गिनती के हैं, मौत होगी तो उसमें भी संख्या बढ़ जाएगी, पॉजिटिव निकले तो उसमें भी संख्या बढ़ जाएगी, बीतेगी आपके अपने पर, आपके अपनों चाहने वालों पर, परिवार वालों पर। उनका ख्याल कीजिए। सभी की शक्ति शारीरिक ऐसी नहीं होती कि कोरोना वायरस को 14 दिन में निकाल दे। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे दुनिया तबाह है। 14 दिन में आप उसे परास्त कर देंगे या आपको वो परास्त कर देगा। ये सुखद अनुभूति है कि हम 97-98% लोगों के शरीर में इतनी शक्ति है कि हम कोरोना को परास्त कर देते हैं। लेकिन याद कीजिए वे 1-2-3% लोगों को भी जो कोरोना से परास्त हो जाते हैं, और हम और आप नहीं जानते कि हम में उतनी शक्ति है या नहीं कि हम कोरोना को परास्त कर दें या कोरोना हमें परास्त कर दे। हम आपको वो चंद दृश्य दिखाना चाहते हैं, चंद झलक दिखाना चाहते हैं, याद के लिए, सबक के लिए, कि लोकतंत्र के महापर्व को जिसने आप सुरक्षित ढंग से पार किया, लोक आस्था के महापर्व को भी पार कीजिए। अपने परिवार की सोचिए, अपनी जान जो सबसे कीमती है उसे बचा करके ही दूसरा काम कीजिए। तब तक इससे परहेज कीजिए जब तक इसका टीका नहीं आ जाता।
एक नई जंग वैशाली की लड़की के साथ छेड़खानी और जलाकर हत्या करने वाले सभी नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के साथ ही घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव की एक निर्दोष महिला के साथ अत्याचार करने वालों को गिरफ्तार करने की मांग लेकर राज्यव्यापी आह्वान पर भाकपा माले आयशा एपवा इंसाफ मंच ने संयुक्त रूप से प्रतिवाद मार्च निकाला। अरे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आधारपुर की घटनाओं के अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा, आधारपुर में अमानवीय घटनाओं अपराधियों को गिरफ्तार करना होगा। बढ़ रहे अपराध में अपराधियों पर लगाम लगाना होगा। भाकपा माले के राज्यव्यापी आह्वान पर बिहार में जो गुलनाज को जिस तरीके से जला करके और उसको मार दिया गया है, अभी तक वो मारने वाले जलाने वाले की गिरफ्तारी नहीं हुई। यह घटना चुनाव के समय घटित हुआ, लेकिन सचेत ढंग से इस घटना को दबा दिया गया। दरभंगा में आधारपुर जो घनश्यामपुर थाना के अंतर्गत गांव पड़ता है, वहाँ लड़का लड़की के प्रेम प्रसंग में उसके माँ बाप को, जो लड़की पक्ष दबंग है, वो कमज़ोर लड़का पक्ष के माँ बाप को ज़बरदस्त प्रताड़ित किया है। उसके घर को तोड़ दिया गया है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। राज्यव्यापी लगातार आपराधिक घटनाएं जो घट रही है, उसके खिलाफ में राज्य स्तरीय आज भाकपा माले की ओर से दरभंगा में भी प्रतिवाद मार्च निकाला जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक तरफ ये डबल इंजन की सरकार कह रही है कि अपराध मुक्त बिहार हम बनाएंगे, लेकिन इधर सरकार की गठन हो रही है तो दूसरे तरफ बेलगाम जो यहाँ के अपराधी लोग हैं उसका लगातार मन बढ़ता जा रहा है और तरह तरह की घटनाएं यहाँ घट रही है। और चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा का हुआ जल प्रवाह। हे चित्रगुप्त भगवान तुम्हारी जय होवे, हे चित्रगुप्त भगवान तुम्हारी जय होवे। मैं भक्त हूँ तुम भगवान तुम्हारी जय होवे, मैं भक्त